कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। बिना भगवत भजन के जीवन के क्लेश समाप्त नहीं होते। बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। सपने हूं जग में आराम नहीं, आराम तो राम के पायन में। संसार का स्वरूप बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुख का घर है और क्षण भंगुर है, शाश्वत नहीं, अशाश्वत है, सदा रहने वाला नहीं है। इसमें क्लेश ही क्लेश हैं। पर इस संसार में रहकर जो भगवत भक्ति परायण व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में कोई क्लेश नहीं रहता। बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। भगवान कहते हैं कि अपनी भक्ति में सुदृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, भक्ति पक्ष हठ, किंतु आगे मना किया है, नहीं सठताई। अपनी भक्ति निष्ठा में व्यक्ति को सुदृढ़ होना चाहिए, किंतु दूसरे की निष्ठा का खंडन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी रास्ते सही हैं, गलत कोई नहीं। रास्ते कभी एक नहीं होते, पर लक्ष्य कभी अलग अलग नहीं होते। रास्ते अलग अलग, किंतु रिश्ता तो एक ही। अच्छा देखो, मैं आपसे एक उदाहरण दूं। आप ऐसे सोचो जैसे हम लोग श्री अवध धाम में बैठे हैं और श्री अयोध्या जी को लेकर कोई व्यक्ति चर्चा करे कि अयोध्या जी उत्तर में है, और दूसरा कहता कि नहीं दक्षिण में है, तीसरा बोला नहीं नहीं पूरब में है, चौथा बोला नहीं नहीं पश्चिम में है। अब ये चारों अलग अलग बोल रहे हैं, तो क्या चारों अयोध्या जी के बारे में बोल रहे हैं? अयोध्या जी के बारे में ये कोई नहीं बोल रहे हैं। ये तो अपनी सूचना दे रहे हैं कि हम कहां हैं। क्योंकि अयोध्या जी से पूछो कि आप कहां हो, तो अयोध्या जी कह दी ना हम उत्तर में, न दक्षिण में, न पूरब में, न पश्चिम में, हम तो अपनी जगह हैं। तो ये जो चार लोग अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं, ये अलग अलग तरह की बातें कहने के बाद भी अलग अलग नहीं है। उत्तर में रहने वाले को अयोध्या जी दक्षिण में दिखाई देंगी, दक्षिण में रहने वाले को उत्तर में दिखाई देंगी, पूरब में रहने वाले को पश्चिम में दिखाई देंगी, पश्चिम में रहने वाले को पूरब में दिखाई देंगे। तो अब इनको करना क्या चाहिए? ये कोई सत्य नहीं बोल रहे हैं और कोई असत्य नहीं बोल रहे हैं। अलग अलग बोलते हुए भी कोई सत्य नहीं बोल रहे हैं, कोई असत्य नहीं बोल रहे हैं। इन्हें यह करना चाहिए कि जो जहां है वहीं से आगे की ओर बढ़ना चाहिए, सामने वाले का खंडन नहीं करना चाहिए। उत्तर वाला भी बढ़े, दक्षिण वाला भी बढ़े, पूरब वाला भी बढ़े, पश्चिम वाला भी बढ़े, और बढ़कर जब सब अयोध्या जी आ जाएंगे तब सब यही कहेंगे कि भैया वो सब बातें अब वहीं रह गई, न पूरब न पश्चिम न उत्तर न दक्षिण, अयोध्या जी तो अयोध्या जी हैं। यहाँ हमें राम जी मिल गए तो राम जी एक, अयोध्या जी एक, ये रास्ते अलग अलग हैं। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हम अलग अलग होकर भी एक हैं, हम अखंड हैं। पर कठिनाई यह हुई
कि हमने अपने निश्चय के आधार पर चलना तो शुरू नहीं किया, लड़ना शुरू कर दिया और खड़े हम वहीं रहे। हमने कहा कि नहीं बस अयोध्या जी उत्तर में है, तो उत्तर वाला भले ही दक्षिण में कहता रहे, वह भी वहीं खड़ा है, हम भी वहीं खड़े हैं। खड़े मत रहो, चलो। अच्छा, भूल कर भी अपना रास्ता छोड़ना नहीं, क्योंकि रास्ता आपके हिसाब से है, भगवान के हिसाब से नहीं। आप जहां हैं वहीं से आपका रास्ता शुरू है, इसलिए कभी अपने रास्ते का त्याग न करें। ये भक्ति पक्ष हठ, और कभी दूसरे का खंडन न करें, क्योंकि वह भी रास्ता सही है। सभी नावें आपको पार ले जा सकती हैं, लेकिन जाते समय एक ही नाव में बैठना पड़ेगा। दो नावों में एक साथ हम नहीं बैठ सकते। इसलिए अपनी निष्ठा में सुदृढ़ रहना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावहा। अपनी निष्ठा में सुदृढ़ रहते हुए कभी भी किसी का विरोध न करें, ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, और कुतर्क से दूर रहकर दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। अब आपको आपके सदगुरु ने कहा, सोते जागते उठते बैठते बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम 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 बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। बोलो आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। बोलो आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 राम। अब आपने सुन लिया कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, सोते जागते उठते बैठते, जब मौका लगे तब सीताराम 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 हम करें। यह एक मार्ग हो गया। और आपने कहीं सुन लिया तो भगवान का नाम कैसे जपें? तुलसीदास जी ने कहा, भाए कुभाए अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसो। आपका मन लगे न लगे, आप भजन में लगे रहो। अच्छा देखो, महापुरुषों ने कहा कि आग है, आग में आप मंत्र बोलकर आहुति देते हैं और अग्नि उस आहुति को अपना रूप बनाती है, जलाती है। पूरी एकाग्रता से मंत्र से आप स्वाहा स्वाहा करते हैं तो अग्नि उस वस्तु को जलाती है। अच्छा मान लो आपका मन न लगे, मंत्र भी याद ना हो, धोखे से आपका गमछा आग में गिर जाए तो आग जलाएगी कि नहीं? आग यह तो नहीं कहेगी कि तुमने मंत्र नहीं जपा, तुमने एकाग्रता से नहीं डाला, तुमने स्वाहा स्वाहा नहीं कहा, तुम नहा के नहीं बैठे। अग्नि यह सब नहीं कहेगी। अरे अग्नि का तो स्वभाव है जलाना। इसी तरह अग्नि जब आपसे एकाग्रता की आशा नहीं रखती तो भगवान का नाम भी आपसे एकाग्रता की आशा नहीं रखता।
जबई नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुराने घास। इसलिए आप तो बिना कुछ परवाह किए जप करते रहो, भजन करते रहो। अब यह आपका एक मार्ग हो गया, ठीक है, अपनी निष्ठा में दृढ़ रहो। अब आपने सुन लिया क्या? कबीरदास जी कहते हैं, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। हाथ में माला फिरे, जीभ मुख में फिरती रहे, मन चारों तरफ घूमता रहे, ये कोई सुमिरन है? ये कोई जप है? अब आप माथा पकड़ के बैठ गए। अब अपने पर भी गिलानी हुई, रख दी माला। भजन की विधि सीखेंगे, कोई विधि अलग है इसकी। अब अपना छूट गया, दूसरा मिला नहीं। तब तक किसी ने कह दिया राम 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 करने से क्या कल्याण होगा? क्या शक्कर शक्कर बोलने से मुख मीठा हो जाएगा? शक्कर खाने से मुख मीठा होगा, शक्कर शक्कर बोलने से नहीं होगा। राम नाम कुछ अलग मर्म है, ये राम राम कहने से कुछ नहीं होगा। अब जितने ये कुतर्क आपको घेरते हैं और आप अपनी निष्ठा से डिग जाते हैं, ये सारे आप ऐसे समझें कि दुनिया भर के कुतर्क हमारी निष्ठा की परीक्षा करने के लिए हैं कि हमारी निष्ठा दृढ़ है कि नहीं। इसलिए कभी भी अच्छा उनको गलत भी मत कहो। अब कबीर बाबा गलत नहीं कह रहे हैं, पर वो भाव की भक्ति की दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, वो विचार की दृष्टि से बोल रहे हैं। और तुलसीदास जी भाव की दृष्टि से बोल रहे हैं। तो विचार की नाव भी आपको पार ले जाएगी और भाव की नाव भी आपको पार ले जाएगी। लेकिन पहले यह निश्चय करो कि आप भाव की नाव में बैठे हो कि विचार की नाव में। और भाव की नाव में बैठे हो तो विचार की नाव का खंडन मत करो और न उससे प्रभावित हो। आप तो अपनी मस्ती में चले जाओ, इसका नाम भक्ति का मार्ग है। ये भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाए। अरे जीवन बीता जा रहा है, हम निर्णय ही नहीं कर पा रहे, निश्चय ही नहीं कर पा रहे। क्या निर्णय करना, क्या निश्चय करना? बस सोते जागते उठते बैठते भगवान हम आपकी शरण में हैं, आपका नाम ले रहे हैं, कुसंग का परहेज कर रहे हैं। बस बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होए राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। राम जी की शरण में रहकर राम जी का नाम लेना और कुसंग का परित्याग करना, बस यह एक मार्ग हो गया। इसी मार्ग के आधार पर हमें चलना चाहिए। या इसी तरह के जो मार्ग हैं, कोई एक मार्ग भक्ति पक्ष हठ पर नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। आप सवेरे जाग गए, बड़ी अच्छी बात है, पर जो नहीं जागे, एक आदमी सवेरे सवेरे जाग गया, उसके एक मित्र थे जो रोज सवेरे जागकर भगवान का भजन करते थे। उस मित्र ने कहा कि भैया हमको भी जगा लिया करो। उसने कहा अच्छा जगा ले। दूसरे दिन वो जागा और उसने उसे भी जगाया और वो पहले वाला आदमी जागकर भगवान का नाम लेने लगा और ये जो दूसरा वाला था ये जागा। अब इसने इधर उधर देखा, कई लोग सो रहे थे। अब इसने शुरू किया, कैसे पापी लोग हैं, अब तक सो रहे हैं, जगे नहीं है, इन्हें क्या मनुष्य जीवन जीने का फल मिला? ये तो सो रहे हैं, पापी हैं, नरक जाएंगे, इनकी तो जिंदगी खराब हो गई, इनका ये। तो पहले वाले ने कहा कि हमसे गलती हो गई जो हमने तुम्हें जगा दिया। अरे तो तुम जागे इसलिए थे कि इन सोते हुओं को देखो और इनको गाली दो, इनका विरोध करो। अरे तुम तो जागे थे भगवान का भजन करने के लिए, इसीलिए भैया तुम्हें जीवन मिला है भगवान का भजन करने के लिए, दुनिया भर की बुराइयां देखने के लिए जीवन नहीं मिला। उनका अपना ढंग होगा, आप तो अपने। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार।
भगवान ने इतने सुंदर वचन कहे, सुनत सुधा सम, सुनत सुधा सुधा सम वचन राम के, सुनत सुधा वचन राम के, सुनत सुधा। सबन गहे पद कृपा धाम के, सबन गए सब कृपा धाम के, सबन गए सब पद कृपा धाम के, सुनत सुधा राम के, सुनत सुनत सुधा, सुनत सुधा, सुनत सुधा। इस तरह भगवान अवधवासियों से सत्संग करते हैं। सभी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और यह कहा कि प्रभु ऐसी शिक्षा आपके बिना और कोई नहीं दे सकता। अस सिख तुम बिन दे न को, आपकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। ऐसे भगवान श्री राम स्वधर्म का पालन करते हैं और पूरी प्रजा से कराते हैं। भगवान राम का नित्य का नियम, वेद पुराण सुनहि मन लाई, ये बाल्यकाल में। और अब वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। सब जानते हैं फिर भी वेद पुराण गुरुदेव वशिष्ठ वर्णन करते हैं, श्री राम जी सुनते हैं। एक बड़े उच्च कोटि के संत जा रहे थे, उनके साथ उनका शिष्य था। रास्ते में पीपल वृक्ष पड़ा, उन्होंने पीपल की परिक्रमा की, पीपल को प्रणाम किया, हाथ जोड़े, सिर झुकाया। शिष्य बोला, महाराज आप तो इतने उच्च कोटि के, इतने बड़े महात्मा हो, आपको भी ये पीपल को परिक्रमा करना और प्रणाम करना जरूरी है क्या? महात्मा बोले, ये हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। हमारे लिए क्यों? तो कहा अगर हम नहीं करेंगे तो तुम तो करोगे ही नहीं। गतानुगति को लोका, एक दूसरे की नकल करते हैं लोग। आप ये देखो, जैसे एक आदमी गया तो उन लोगों को ऐसे अभ्यास हो जाता है जल में तैरने का कि वे ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कोई पलंग पर सो रहा हो। अब एक आदमी ने देखा कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, बहुत आराम है। अब उसकी नकल करके कोई दूसरा भी आराम करने जाए तो पूरा ही आराम मिल जाएगा कि नहीं? वो कुछ नहीं करते दिखाई दे रहा है, ये बहुत दिन करने का फल है। तो ऐसी नकल नहीं करना चाहिए। पर एक आदमी गया और पानी में उसने सोचा ऐसे हम भी लेट गया तो डुबकी लगी, और डुबकी लगी तो बड़ी तेजी से निकल कर भागा। तैरना जो सिखा रहा था उसने कहा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। उसने कहा हम पांव पानी में रख ही नहीं सकते, और भागा। तो तैराने वाले ने कहा फिर तैरना कैसे सीखोगे? तो कहने लगा कि जब हम तैरना सीख लेंगे तब तालाब में पांव रखेंगे, उसके पहले तो रख ही नहीं सकते। अब बोलो, तालाब में पांव ही नहीं रखेगा तो तैरना कैसे सीखेगा? तो कभी कभी ऐसे लोगों के लिए भी महापुरुषों को वैसा ही आचरण करना पड़ता है, ताकि वो हमारे आचरण से प्रेरणा लेकर वैसा ही करें। हम तिलक लगाएं तो वो भी तिलक लगाए, हम जप करें तो वो भी जप करे, हम आसन से बैठें तो वो भी बैठे। भगवान श्री राम ऐसा ही करते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, पर सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। सब जानने के बाद भी राम जी सुनते हैं, क्योंकि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। शास्त्र कितना भी चिंतनीय हो,
चिंतन किया जा चुका हो तो भी बार बार देखना चाहिए। यह भगवान श्री राम की दिव्य दिनचर्या। वेद पुराण वशिष्ठ बखानी, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। एक दिन की बात, भगवान श्री राम अपने भवन में थे। तुलसीदास जी लिखते हैं, वशिष्ठ मुनि महाराज का आगमन हुआ। कहां? जहां राम सुख धाम सुहाई। राम जी सुख के धाम हैं। जहां राम सुख धाम सुहाए। और ये राम जी का सुख धाम नाम वशिष्ठ जी ने रखा, सो सुख धाम राम अस नामा। सुख धाम नाम से आरंभ और उत्तरकांड में विश्राम, जहां राम सुख धाम सुहाए। राम जी सुख के धाम है। इसका अर्थ है, मैंने कहा भी था, घर घर में बिजली होती है, लेकिन हर एक घर बिजली घर नहीं होता। बिजली घर के कारण घर घर में बिजली। इसी तरह धाम धाम में सुख है, पर सब सुख के धाम नहीं है, बल्कि सुख धाम के कारण धाम धाम में सुख है। गुरु वशिष्ठ जी सोचते हैं, सीकरते त्रैलोक सुफासी, जिसके बिंदु से सब सुखी हो रहे हैं, उस सुख सिंधु का दर्शन करें। श्री वशिष्ठ जी आए, राम जी ने प्रणाम किया, चरण धोए, गुरु जी बैठे रहे। राम जी ने चरणों में प्रणाम किया, तिलक किया, आरती उतारी, हाथ जोड़े, आशीर्वाद भी गुरु जी ने दिया। पर गुरु जी ने कहा कि राम, ये सब हो चुका? हाँ गुरुदेव, हो गया। अब अंदर कमरे में आओ। राम जी अंदर गए। गुरु जी ने कहा किवाड़ बंद करो। किवाड़ बंद हो गए। आसन वहां था। गुरु जी ने कहा कि राम तुम बैठ जाओ। राम जी ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपके सामने बैठूं? वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, ये स्टेज का प्रोग्राम नहीं है, ये मंच का कार्यक्रम नहीं है, ये तो पर्दे के पीछे का दृश्य है। ये पुरोहिती का कर्म मैं स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। बड़ा घोर कर्म है ये पौरोहित्य कर्म। अच्छा क्यों है? एक बार एक पंडित जी बैठे थे, परिवार भर ने पंडित जी को प्रणाम किया, चरण छुए। एक बेटा बैठा था, तो बुढ़िया आई, तो बुढ़िया ने 100-100 के 5 नोट निकाले, 500। और जो लड़का बैठा था उसके सिर पर ऐसे ऐसे किया, ऐसे सिर पर 5-7 बार ऐसे ऐसे किया, और बोले ले पंडित जी। पंडित जी ने ले तो लिए, पर ये पूछा कि मैया ये ऐसे ऐसे क्या कर रही थी? ऐसे ऐसे ऐसे, ये 5 बार ऐसे करके तूने हमें दिए, इसका क्या मतलब? बुढ़िया बोली महाराज, इसका ये मतलब है कि इस लड़के की अलाय बलाय संकट पाप ताप सब तुम्हारी जुम्मे। बोलो कितना कठिन कर्म, सब स्वीकार करो। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से एक भक्त ने पूछा, बाबा आपको यह रोग हुआ है, आप इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, गले का कैंसर है, बोलते नहीं बनता, पानी निगलते नहीं बनता, इतनी पीड़ा हमसे नहीं देखी जाती है, ये आप जैसे महात्मा में कोई दोष नहीं है, फिर ये रोग क्यों हुआ? कोई पाप नहीं, फिर ये क्यों हुआ?
पाप का फल रोग है। श्री परमहंस जी ने मुस्कुरा कर कहा कि देखो, ये तुम सब लोगों की वजह से हुआ। कैसे? कहा कि तुम सब आके महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, ये चरणों में बार बार प्रणाम हम कहते रहे, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। तो इधर से जो खुश रहो तो उधर चला गया, पर जो उधर का दुख है उसे भोगेगा कौन? इसलिए मैं अपना ही नहीं तुम्हारा भी भोग रहा हूं। इसीलिए तो हमारे यहाँ पुरोहित की बड़ी महिमा है कि वो दूसरे का कर्म स्वयं स्वीकार करके भजन के द्वारा अपना मिटाए और उसका मिटाए। इसीलिए बंदो प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा। ये पुरोहित कर्म बहुत कठिन कर्म है, बहुत। वशिष्ठ जी कहते हैं ये पौरोहित्य कर्म में स्वीकार नहीं कर रहा था। वेद पुराण स्मृति सब इसकी निंदा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा जब न ले तब कहे विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। तुम जिस कुल की पुरोहिती स्वीकार कर रहे हो उसी कुल में सच्चिदानंद भगवान श्री राम प्रकट होंगे, भगवान मिलेंगे तुम्हें। तो मैंने यह स्वीकार कर लिया, भगवान मिले तो यह मार्ग बड़ा अच्छा। मैं प्रतीक्षा करता रहा, अनेक राजाओं का पुरोहित बना रहा। धीरे धीरे महाराज दशरथ का भी पुरोहित रहा, और एक समय आया तब सच्चिदानंद भगवान प्रकट हुए, और आपके प्रकट होते ही मेरा मन आनंद से भर गया। क्योंकि 4 पुत्रों का जन्म चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार प्रगटे ललनवा भवनवा बाजे भजनवा, चार प्रगटे ललनवा भवनवा बाजे बजनवा। चार प्रगटे ललनवा भवनवा बाजे भजनवा। चार प्रगटे ललनवा भवनवा बाजे भजनवा। चार पुत्रों का जन्म हुआ, और ऐसे लगा कि भगवान ही 4 रूपों में आ गए, और इतने सुंदर सुंदर। दुई सुत नीलमणि छवि छीनत, दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा बाजे बजनवा। सुत कंचन बरनवा, भवनवा बाजे भजनवा। चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चार प्रगटे ललनवा भवनवा बाजे भजनवा।
4 पुत्रों का दर्शन करने बड़े बड़े लोग आए और सबने बड़े भक्ति भाव से प्रेम से दर्शन किया। पर मेरी विडंबना यह कि मैं जानता रहा कि तुम भगवान हो। मुझे समझ में आ गया कि तुम सच्चिदानंद प्रभु हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे कुल का पूज्य था, पुरोहित था, इसलिए मुझे वही सब करना पड़ा। मैं तुम्हारा गुरु बना तो और सब तो तुम्हारा दर्शन करते रहे, भक्ति करते रहे, आनंद लूटते रहे, लेकिन मैं तो पहले से पुरोहित था, तो तुम्हारा भी गुरुजी बनना पड़ा और तुमसे चरण धुलाए, चरण छुलाए और जीवन भर पूजा कराता रहा। अच्छा एक बात बताओ श्री राम, क्या मैं नहीं जानता था कि तुम भगवान हो? पर यह जानने के बाद मेरा साहस तो देखो कि भगवान से पूजा कराता रहा, भगवान से प्रणाम कराता रहा। तुम्हें पता है जब तुम्हारा विवाह होकर आया, मुझसे महाराज दशरथ ने कहा कि कुछ मांग लो, यज्ञ सब तुम्हारा ही है, पर पुरोहित हो तो कुछ मांग लो। मैंने नेग मांग लिया, पर क्या मांगा किसी को पता नहीं लगा। तुलसीदास जी कहते हमको भी पता नहीं, नेग मांग मुनि नायक लीना, पर नेग में मांगा क्या यह पता नहीं। तुलसीदास जी बोले लेकिन जो इन्होंने नेग में मांगा होगा वह लेकर ये जाएंगे, तो ये घर क्या लेकर जा रहे हैं हम देखेंगे। तो जब वशिष्ठ जी घर जाने लगे तो देखा क्या गया, उरधरी राम ही सीय समेता हरसि कीन्ह गुरु गवन निकेता। श्री सीताराम जी को हृदय में रखकर ले गए। तुलसीदास जी बोले बस यही नेक मांगा इन्होंने, ये दो चंद बसोर मेरे, 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 दशरथ सुतयरु जनक नंदनी, अरुण कमल कर कमलन फेरे, ये दो चंद बसोर मेरे, ये दो चंद बसोर मेरे, ये दो चंद बसोर मेरे। चुपचाप श्री राम जी आपकी और श्री जानकी जी की मूर्ति मन में बसाए रहा, हृदय में ध्यान करता रहा, लेकिन आपकी लीला में भूमिका तो पुरोहित की मिली थी, इसीलिए पूजा कराता रहा। आप प्रणाम करते रहे, मैं आशीर्वाद देता रहा, तो क्या मेरे इस अभिनय की सराहना नहीं करोगे? राम जी ने कहा गुरुदेव आपको प्रणाम है। गुरु जी बोले प्रणाम तो तुम बाहर कर चुके, अब मैं कर रहा हूं तुम्हें प्रणाम। एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहां राम सुख धाम सुहाए, वे यही कहते हैं हे राम, मैंने जीवन भर तुम्हारे गुरु का अभिनय किया है, तो इस अभिनय पर प्रसन्न होकर पुरस्कार में मुझे आप अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो, यही मैं चाहता हूं। आपकी लीला में अभिनय किया है आपके गुरु जी का, और इतना साहस, तो अब आप भी कृपा करके अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें।
कबहु घटे जनिने हो, आपके चरण कमलों में सदा प्रेम रहे। एक यह लीला हुई। अयोध्या में चारों तरफ आनंद ही आनंद। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। श्री सीता माता के वनगमन की कथा श्री तुलसीदास जी ने लिखी नहीं है। श्री रामचरितमानसकार इस सत्य को स्वीकार नहीं करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरे का मत है तो खंडन भी नहीं किया। दो दो पुत्रों का जन्म सभी भाइयों के यहां हुआ तो भाइयों का नाम है। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप बलशील घनेरे। अजब प्राय बेटे का परिचय पिता के नाम से दिया जाता है। ये उनके पुत्र हैं, ये उनके पुत्र हैं, ये उनके पुत्र हैं। तो भाइयों के यहाँ जन्म लेने वाले पुत्रों का परिचय पिता के नाम से। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे। लेकिन श्री लव और श्री कुश के जन्म का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी राम जी के नाम का उल्लेख नहीं करते। दुई सुत सुंदर सीता जाए, श्री सीता जी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। और इसका आशय यह है कि अगर बेटी माता पिता के घर हो और बेटी बेटों को जन्म दे तो मायके वाले लोग पिता के नाम से बेटे का परिचय नहीं देते, बेटी के नाम से देते हैं कि उसके बेटे हैं। दुई सुत सुंदर सीता जाए, इस कथा को इस बहाने स्वीकार भी करते दिखाई देते हैं। और श्री सीता जी श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में ऐसे नहीं जैसे पिता के घर बेटी का निवास होता है। पर तुलसीदास जी से विस्तार से पूछा गया कि आप और चेष्टा करके कुछ बताओ, तो तुलसीदास जी बोले लव कुश वेद पुराणन गाए। वेद और पुराणों में इनका वर्णन है, सो आप पढ़ लेना, मैं तो बस इतना ही कहूंगा, आगे कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि तुलसी यदि साहस कर पाते तो पूरी धरती लिख जाती। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हमारे राम जी और श्री जानकी जी श्री अवध में हैं, सिंहासनासीन हैं, वे हमारे राजा हैं, वे हमारी महारानी हैं और हम उनके हैं। और श्री अवध में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। लेकिन भैया एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही। श्री सीता जी जब श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में थे तो नतक ग्रीवा मिलान मुखा कृष्यकाय वैदेही को विराजमान देखा वट वृक्ष के नीचे। तो कुछ ग्राम में ललनाओं ने उन्हें पहचानना चाहा। कुछ देवियों ने कहा कि यह तो श्री सीता जी हैं, अपने पति और देवर के साथ इसी मार्ग से वन में गई थी, तो क्या इस बेचारी का वनवास अब तक पूरा नहीं हुआ? श्री सीता जी ने अपनी कथा सुनाई तो एक देवी ने कहा कैसे के याद करी दुनिया जब राम ही लोक की लीक मिटैले। श्री सीता जी ने कहा उन्होंने राजा के धर्म का निर्वाह किया है। का राजस धर्म निभैले भले रचिको नहीं दंपति प्रेम निभैले। दाम्पत्य प्रेम का निर्वाह नहीं हुआ। संग रहे सुख में दुख में पति और पत्नी अस वेद बतैले। तो गड़बड़ी कहां हुई? उन देवियों ने कहा कि ओ बन गईले, वनवास राम जी का हुआ था, तुम्हारा नहीं, तुम उनके वनवास में शामिल हो गए। ओ बन गईले तो तू बन गईलू और तू बन आईलू वो काहे ना आईले।
उनके वनवास में आप तो सम्मिलित हो गई, आपके वनवास में वो क्यों नहीं सम्मिलित हुए? श्री सीता जी ने कान पर हाथ रख लिया, मैं कुछ नहीं सुन सकते। उन ग्राम में ललनाओं ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी फैसला करेंगे। वाल्मीकि जी महाराज के पास जब बात गई तो श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राम हो या रावण हो, बलि चाहे बामन हो, यश अपयश शेष जग में रहेंगे। जब जब चर्चा चलेगी श्री राम जू की, सिया जू की महिमा में तृण के सम बहेंगे। आगे आगे राम सदा पीछे पीछे सिए चली, अब आगे आगे सिय राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कोई ना कहेगो, सब सीताराम सीताराम कहेंगे। लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद, बाल किंतु चिंता की कृपा की ना कृपान की। राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, किंतु वनवास गई दो बार जान के। यह कथा यद्यपि रामचरितमानस में नहीं है, पर लोक चर्चा का विषय है। इसमें मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं, वह यह है कि आज तक लोग बिना सोचे समझे ये राम जी ने गलत किया, ये राम जी ने गलत किया, श्री राम ने ये गलत किया, सीता जी को निकाल दिया और ये ऐसे ऐसे। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, यह राम जी के अनन्य प्रेम का उदाहरण है। श्री सीता जी पर दोष लगाने वाले कुछ लोग भगवान श्री राम अग्नि परीक्षा ले चुके हैं, जानते हैं। राम जी ने सोचा कि अगर मैं कहूं कि नहीं है, किसी की परवाह नहीं करता, मैंने खुद देखा है, तो श्री सीता जी कभी निष्कलुष नहीं हो सकेंगे। लोग यही कहते रहेंगे वो तो बड़े घरों की बात है, राजाओं की बात है, वो तो बात को वहीं दबा दिया, फिर हल्ला ही नहीं मचने दिया और चर्चा नहीं कर, और उनको डांट दिया और ऐसे कर दिया। तो श्री सीता जी जनमानस में समुज्वल पक्ष उनके चरित्र का नहीं रहेगा। तो राम जी ने सोचा एक काम करें, क्या ये कलंक चाहे मुझे लग जाए पर श्री सीता जी निष्कलुष हो जाएं। और सीता जी का त्याग किया तो सारी दुनिया कहने लगी सीता जी परम पवित्र, राम जी की गलती, राम जी की गलती, राम जी की गलती। और राम जी ये सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि मुझे भले ही कलंक मिले पर श्री सीता जी की निर्दोषिता सर्वत्र साबित हो जाए। ये राम जी के प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। और यह प्रेम का उदाहरण यही नहीं, कई जगह आप देखेंगे। वन में गए तो श्री सीता जी थक गई, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये, मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी, जलकी पुट सूख गए मधुरा धरवय। राम जी ने देखा कि सीता जी श्रमित है, तो राम जी ने लक्ष्मण का, लक्ष्मण तुम जल ले आओ। और राम जी बैठकर कांटा निकालने लगे। अब अपने चरण में कोई कांटा लगा हो तो देर तक थोड़ा ही निकालेगा, कांटे को तो जितनी जल्दी निकालने उतनी पीड़ा कम होगी। पर श्री राम जी बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, बड़ी देर तक कांटा निकालते हैं। क्यों? इसलिए कि कांटा जल्दी निकल जाएगा तो श्री सीता जी कहेंगे कि चलो, और कांटा जितनी देर तक नहीं निकलेगा उतनी देर तक श्री सीता जी को विश्राम मिल जाएगा। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिके, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। जहां प्रेम का ऐसा अद्भुत उदाहरण हो, वहां क्या श्री राम जी के बारे में ऐसा कुछ सोचा भी जा सकता है? इसलिए श्री सीताराम जी कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। ऐसा परम प्रेम, परम स्नेह। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा भक्ति पक्ष हट नहीं सठताई, दूसरी कथाओं का विरोध नहीं, पर हमारे श्री सीताराम जी तो वन से आकर भवन में हैं, और जब से भवन में हैं तब से आज तक कनक भवन में हैं। भगवान यही है, यही है। प्रभु श्री सीताराम जी काटो कठिन कलेश,
कनक भवन के द्वार पे पर्यो दीन राजेश। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। सुघर सोपान सो द्वार सुहावे, छठा मनोहर मोहे मन भावे। सुघर सोपान सो द्वार सुहावे, छठा मनोहर मोहे मन भावे। सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जात संत जन दरसत, दर्शन करके सुजन मन हरसत। आवत जात संत जन दरसत, दर्शन करके सुजन मन हरसत। देखत कली मल भाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे। अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। सिया राम रूप ही हारी, लखी राजेश जाहि बलिहारी। श्री सिया राम रूप ही हारी, लखी राजेश जाहि बलिहारी। कोटि काम रति लाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े
आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, परस्पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की। दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी की। दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाले भाव विभोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखें मुख चंद लेत आनंद, धन शोभा धनुधारी की। दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश, बोलिए जय भयहारी की। दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।